गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है मंडे। आज के गोल के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगा और साथों साथ ये हफ्ते कौन से मेजर इवेंट या डेटा है उसके बारे में भी। तो समय पहले आ जाते हैं डेटा और इवेंट के तरफ। ये हफ्ते हमें कौन से डेटा पे ध्यान रखना है। मंडे को यूजुअली कोई इम्पोर्टेंट डेटा होता नहीं है, तो ये हफ्ते आज कोई इम्पोर्टेंट इवेंट और डेटा है नहीं। कल भी कोई इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं। वेनेसडे को यूएस के तरफ से एफएमसी की मिनट्स की मीटिंग है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिकॉज पिछले महीने जो सीपीआई नंबर, पीपीआई नंबर, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स नंबर्स आए हैं और एनएफई नंबर्स आए हैं, उसके बेस पर फेड के चेयरमैन क्या कहते हैं और जो यूएस के अंदर रेसेशन का जो एक सिग्निफिकेंट स्पाइक आया है, तो उसके बिहाफ पे फेड का क्या कहना है एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और मार्केट को इसका इंतज़ार रहेगा। तो वेनेसडे को रात के 11:30 बजे एफओएमसी की जो मिनट्स की मीटिंग होगी, वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जिस पे हमें ध्यान रखना है। थर्सडे को यूएस के तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर है, सर्विस पीएमआई के नंबर्स है और साथ एग्जीक्यूटिव होम सेल्स है। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है। थर्सडे को, फ्राइडे को यूएस के चेयरमैन पोवेल की फिर से स्पीच है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा बिकॉज फेड चेयरमैन पोवेल एक चेयरमैन है फेड के, तो दैट्स वाई उनकी स्पीच और इवेंट इम्पोर्टेंट ही होती है। मार्केट के बिहाफ पे उनके स्टेटमेंट जो निकल के आते हैं उस पर हमें गौर करना होता है और मार्केट इसके बिहाफ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देती है। और फ्राइडे को 7:30 बजे न्यू होम सेल्स भी है। और जैक्सन जो है, जैक्सन्स होले होल सिंपोजियम, ये जो है एक इकोनॉमिक प्रिडिक्शन है एक तरीके का। जो किया जाता है जैक्सन होल के बिहाफ में अटेंड करते हैं, जिसके सेंट्रल बैंक के बैंकर्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, एकेडमिक सारी चीज यहाँ पे एक इवेंट टाइप होता है ये। और जहाँ तक का मुझे पता है कि यहाँ से भी हमें एक इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट पता चलेगी मार्केट के बिहाफ पे, एक सेंटीमेंट पता चलेगा। और ये जो स्पीच जब होगी फ्राइडे को, उसका टाइमिंग हम देख लेते हैं। 7:30 के अबाउट, डे 2। टाइमिंग तो कोई स्पेसिफिक दिया है नहीं यहाँ पे। सो फ्राइडे को होगा और फ्राइडे को यूजुअली अनसर्टेन मूव्स हमें देखने मिलते हैं। और जब ये स्टेटमेंट रिलीज होगी तो या इवेंट होगा तो मार्केट के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने मिल सकता है, तो इस पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिलहाल वेनेसडे को एफओएमसी की मिनट्स की मीटिंग है, उस पे हमें पहले ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं मार्केट के तरफ। फ्राइडे को मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिली। बाइंग के पीछे का रीजन जो है वो इंटरेस्ट रेट का जैसे मैंने लाइव सेक्शन के अंदर बताया था फ्राइडे नाइट को कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन का डे जो है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। और इंटरेस्ट रेट के बिहाफ में जापान की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया था प्रीवियस वीक कि इंटरेस्ट रेट वो हाइक करेंगे और यूएसए इंटरेस्ट रेट कट डाउन करेगा, तो उसके बिहाफ में अभी कट डाउन का रेट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। और ये जो बाइंग थी, उम्मीद नहीं थी फ्राइडे को कि इतनी बाइंग होगी। ऑल टाइम हाई पे मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ था 2500 के ऊपर। दैट मीन्स क्लोजिंग काफ़ी मैटर करती है। फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी 2500 के अबव थी। इससे ये हमें इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर अभी भी काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव मूव बचा हुआ है। टेक्निकल वाइज, सॉरी, फंडामेंटल वाइज तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने वाला है। दैट्स वाई मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग क्रिएट हुई है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का टाइम नजदीक आएगा, हमें और मूव देखने मिलेगा मार्केट के अंदर। और टेक्निकल वाइज यहाँ पे आप देखोगे असेंडिंग पैटर्न बना है। एज पर दिस मार्केट कितना अप जा सकता है, वही बेस पे आज का रेसिस्टेंट होगा। सपोर्ट जो होगा, रेसिस्टेंट जो निकल के आ रहा है 2525 का निकल के आ रहा है। सपोर्ट जो होगा असेंडिंग ट्रायंगल का रेसिस्टेंट एरिया होगा हमारा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट मैं आपको बता दूं। रेसिस्टेंट एट 2425, सॉरी 5 पे आ चुका है मार्केट, 2522 एंड
2525 support at 78 2478 एंड 2480। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। वीकली वाइज आप देखोगे मार्केट जो है 7 अक्टूबर से वीकली वाइज में अब तक का पॉजिटिव है। लगभग इसे 11 महीने हो चुके हैं। 11 महीने से गोल्ड अब तक का वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव नहीं हुआ है। और 1 महीना हो जाएगा तो 1 साल से गोल्ड का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहेगा। 7 अक्टूबर को आप नोटिस करोगे इसराइल और हमास का न्यूज़ सामने आया था हमारे सामने। इसराइल और पैलेस्टीन का इशू जियोपॉलिटिकली वो उठ के आया था। और अभी तक का ये सारी चीज़ें मसले जो है वो कैरी ऑन है, ख़त्म नहीं हुए हैं। दैट्स वाई ये भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है गोल्ड के मार्केट को अप रखने के लिए। फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथों साथ इंटरेस्ट रेट कट डाउन की न्यूज़ ने मार्केट को फ्यूल की है, तो इस पे हमें ध्यान रखना होगा। सो आज का डे वाइज का रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट ये रहा आपके सामने। रेसिस्टेंस जो है 2522 2525 का है। सपोर्ट जो है 2478 और 480 का है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, इसका ख्याल रखिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।